हेलो फ्रेंड्स, यूनिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हमारा प्रोवर्ब्स का फोर्थ सेशन चलेगा। आप प्रोवर्ब्स देखेंगे फोर्थ में किस प्रकार से। मैंने आपको बताया था कि प्रोवर्ब्स जो होती हैं वो एक बहुत बड़े वाक्य को ना बोल के एक व्यवस्थित छोटा वाक्य बोलने को कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कहावत है। इसके अंदर बहुत बड़ा अर्थ छिपा हुआ रहता है। आइए देखते हैं हमारी जो प्रोवर्ब्स है। जैसे कि पहली प्रोवर्ब्स है, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। इसे क्या बोलेंगे? गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। इसका मतलब है कि भगवान जो होते हैं वो देर जरूर करते हैं पर न्याय करते हैं। भगवान पर विश्वास होना चाहिए, भगवान कभी भी गलत नहीं करते, ये होना चाहिए। जब भी देते हैं वो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं और विश्वास करना चाहिए। उनके घर देर है पर अंधेर नहीं। ठीक है। दूसरा हमारा है, दूध का जला दही को भी फूंक फूंक कर पीता है। दूध का जला दही को भी फूंक फूंक कर पीता है। और वन चाइल्ड ड्यूट्स द फायर। इसे संस्कृत में कहते हैं दग्धेन दग्धा वाला दध्यपि फूतकृत्य पिबती। दूध का जला वन चाइल्ड ड्यूट्स द फायर। इसका मतलब है जब किसी व्यक्ति से एक बार कोई गलती हो जाती है, फिर जब भी वो कोई काम करता है तो कहते हैं ना, फूंक फूंक के कदम रखता है। मतलब वो बहुत सावधानी से वो काम करता है ताकि दोबारा गलती ना हो जाए। अंडरस्टैंड? चलो अगला है हमारा, जब जागो तभी सवेरा। जब जागो तभी सवेरा, तो इसका मतलब ये है इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट। अगर कोई अच्छा काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई देरी नहीं हुई, अभी भी कर सकते हो, बजाय फालतू बैठने से कि स्टार्ट कर लिया जाए। जब जागो तभी सवेरा, इसका मतलब वो वाला सवेरा नहीं है कि आप 2 बजे जाग रहे हो तो कह रहे हैं जब जागो तभी सवेरा। कभी 10 बजे जाग रहे हैं, 12 बजे जाग रहे हैं, वो वाला जब जागना नहीं है, ये दूसरा वाला जागना है। ठीक है। चलो अगला है हमारा, गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, मतलब आप भली भांति समझते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं, फिर बता दूंगा। व्हेन टू वुल फाइट ग्रास सफर्स। जब 2 बैल लड़ते हैं तो घास खराब होती। इसी प्रकार आपने देखा होगा, गलती कोई करता है उसके साथ वाला भी उसको भी पनिशमेंट मिलती है, उसको भी दंड मिलता है। इसलिए कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अंडरस्टैंड? चलो ठीक है। अगला है हमारा वर्ड है, कर भला तो हो भला। कर भला तो हो भला, तो इसका क्या होगा? कर भला तो हो भला। ठीक है। कर भला तो हो भला, तो इसका होगा फ्रेंड, गुडनेस नेवर गो अनरिवार्डेड। कर भला तो हो भला, मतलब जब आप अच्छा काम करते हैं, जब गुडनेस होती है आपकी अच्छाई, वो कभी फालतू नहीं जाती। इसलिए कहते हैं कर भला तो हो भला। आप अच्छा करेंगे आपके साथ भी अच्छा होगा, इसलिए अच्छा कीजिए। अगला है, काम बोलता है। काम बोलता है, अपन बोलते हैं ना काम बोलता है। आदमी कितने ही बड़े बड़े भाषण दे ले, लेकिन उसका जो काम है वही बोलता है। तो हम कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। जो एक्शन है, जो कर्म है, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा ही लाउडर बोलता है, इसलिए कहते हैं काम बोलता है। अगला देखते हैं, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। फ्रेंड्स, इसे 2 प्रकार से कर सकते हैं। अ वर्ड इज़ वाइज इनफ। अ वर्ड इज़ वाइज इनफ, ये भी कह सकते हैं। ये भी कह सकते हैं अ नोड इज़ इनफ टू वाइज। अ नोड इज़ इनफ टू वाइज, 2 प्रकार से कर सकते हैं। जो समझदार होते हैं वो इशारे में समझ लेते हैं, और जो बेवकूफ़ होते हैं उनको कितना ही समझा लो, उनके दिमाग में कुछ नहीं घुसता, उल्टा आप ही का दिमाग ख़राब कर देंगे वो। ठीक है। अगला होता है, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। अपन कहते हैं ना, एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, दिखने में अच्छा ना हो, ऊपर से गधा और हो पढ़ने में। ठीक है। एक तो पता चला कि कोई लड़की है, पता चला कि एक तो वो पढ़ने में इंटेलिजेंट ना हो, ऊपर से मोटी हो 80-90 किलो की। तो आप कहोगे एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो आप बोलेंगे कि पिंपल्स अपॉन अल्सर। पिंपल्स क्या बोलेंगे? अ पिंपल अपॉन अल्सर। अ पिंपल अपॉन अल्सर, कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ गया। दूसरा है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो इसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? इसे कहेंगे सोसाइटी माउल्ड्स मैन। सोसाइटी माउल्ड्स मैन, मतलब जो सोसाइटी है वो आदमी को बदल देती है। मतलब हम जैसे परिवेश में रहते हैं
हम वैसे हो जाते हैं। आपने देखा होगा जहाँ जो वातावरण ऐसा होता है, बच्चे गाली गलौज करते हैं तो छोटे बच्चे भी सीख जाते हैं, और जहाँ के बच्चे ज़्यादा सभ्य होते हैं, परिवार का माहौल जितना सभ्य होता है सोसाइटी का, बच्चे भी उतने ज़्यादा सभ्यतापूर्वक पेश आते हैं। फिर अगला होता है, हाँ, खाओ मन भाता पहनो जग भाता। खाओ मन भाता पहनो जग भाता। इसका मतलब यह है फ्रेंड्स कि हमें वही खाना चाहिए जो हमें अच्छा लगे, और पहनना वही चाहिए दूसरों को अच्छा लगे। ये नहीं करना चाहिए कि जो आपको अच्छा लग रहा है वो पहन ले या फिर लोगों को बुरा लगता है, ठीक है। तो इसके लिए कहते हैं ईट टू टेस्ट एंड ड्रेस टू प्लेस। इसे ये भी कह सकते हैं जैसा देश वैसा वेश। तो कहते हैं ईट टू टेस्ट एंड बियर टू या ड्रेस टू प्लेस। इसका मतलब ये भी है कि जैसे आप कहीं जाते हैं तो ड्रेस का बड़ा ध्यान रखें। जैसे किसी के अंतिम संस्कार में जाना है तो नॉर्मल कपड़े पहन के जाइए, वाइट, थोड़े से ओल्ड, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाले पहन के चले गए, चश्मा लगा के पहुंच गए और मोबाइल लेके वहाँ जाके पूछ रहे हैं अच्छा वो व्हेन ही एक्सपायर्ड, कब एक्सपायर हो गए, अच्छा बहुत जल्दी निकल लिए। तो ये सब नहीं करना आपको, इसलिए और अपन को सादगीपूर्ण, ये नहीं कि तैयार होकर चले गए बढ़िया जैसे कि कहीं के फैशन शो में गए हो, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि प्लेस के हिसाब से ड्रेस कोड होना चाहिए आपका, ठीक है। शादी विवाह होते हैं, जितना तड़क भड़क का पहनना है पहन सकते हो आप, जितना जैसा चाहो वैसा आप पहन सकते हो, परंतु जो कैजुअल प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पे आपको बड़े सावधानी की ज़रूरत होती है, ठीक है। अंधा क्या चाहे दो आँखें, अंधा क्या चाहे दो आँखें, अंधा क्या चाहे दो आँखें, तो इसका हो जाएगा अ ब्लाइंड पर्सन नीड बट टू आइज। अ ब्लाइंड पर्सन नीड्स बट टू आइज। अपन बोलते हैं अंधा क्या चाहे दो आँखें। मान लीजिए कुछ आप चाहते हो, वैसा ही कोई आपको आइडिया दे तो आप उससे सहमत हो जाते हैं और आप कहते हैं अंधा क्या चाहे दो आँखें। इस प्रकार फ्रेंड्स, जैसे कि हम बोलते हैं ना चोर चोर मौसेरे भाई, एक और है वर्ड्स आर फेदर फ्लैग टुगेदर, वर्ड्स आर फेदर फ्लैग टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई। जब दो लोग एक ही से क्वालिटी के होते हैं तो एक दूसरे के वो आसानी से मित्र बन जाते हैं, ठीक है। इस टाइप से बहुत सारी कहावतें हैं, ये आपको आना चाहिए। अगर आप कहेंगे तो मैं और एक दो वीडियो बना दूंगा कहावतों पर, बहुत सारी हैं वो तो। इसके बाद हम जो है इडियम्स और फ्रेज पढ़ेंगे और फ्रेजल वर्ब। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।